अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं झटपट अंदाज में बनने वाली वेज पुलाव की रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने तेल को गर्म करके इसमें तमाम साबित मसाले डाल दिए, जिसमें कि जीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची शामिल थी। अब जैसे ही गर्म हो गया, इसके बाद हमने इसके अंदर प्याज को डाल दिया है। हमने दरमियानी साइज़ की एक प्याज ली थी, इसको हल्का सा यहाँ पर हमें शैलो फ्राई कर लेना है। जैसे ये शैलो फ्राई हो जाएगी, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हमको डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसको हमको शैलो फ्राई करना है। देख लीजिए आप प्याज। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 चम्मच भरकर। साथ में हमने तेज़पत्ते भूल गए थे, तो हमने इसमें तेज़पत्ता भी ऐड कर दिया है और अदरक लहसुन डालकर उसको अच्छे से अभी हम 1 मिनट के लिए इसको हल्का सा चला लेंगे। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करने के बाद उसको भी अच्छे से तरीके से इन तमाम चीज़ों के साथ कुक कर लेंगे। प्याज और दीगर मसालों के साथ हम इसको अच्छे से यहाँ पर कुक कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर अपने चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर मटर, आलू, गाजर ले ली है और इसको अच्छे तरीके से डाल दिया और उसमें हमने हरी मिर्चें भी कट करके डाली हैं। अब इन तमाम चीज़ों को 1-2 मिनट हम इसी तेल के अंदर फ्राई करेंगे। है ना झटपट बन जाने वाली वेज पुलाव, तो आप भी इसी तरीके से अपने घर में बना सकते हैं। अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है नमक, थोड़ी सी मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। थोड़ी सी हमने इसमें कुटी हुई मिर्च भी शामिल करी है। अब इन तमाम चीज़ों मसालों को अच्छे से भून लेंगे 1-8 मिनट के लिए। जैसे ये अच्छे से भून जाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपनी दही। यहाँ पर हम दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। दही हमने डाल दी है। दही को भी अच्छी तरीके से मिक्स करके उसके अंदर अच्छे तरीके से इसको चला लेंगे चम्मच को। वेजिटेबल्स के अंदर हम अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे दही के साथ, तमाम वेजिटेबल को दही के साथ। अब इसके अंदर हम चिकन पाउडर डाल रहे हैं 1 चम्मच। हमने यहाँ पर चिकन पाउडर डाला है, ये ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं आप। अब देखिए हम जल्दी जल्दी झटपट अंदाज में आपको दे रहे हैं ये रेसिपी, और इतनी ही जल्दी जितने अंदाज में हम आपको बता रहे हैं, इतनी ही अंदाज में जल्दी से ये तैयार हो गई थी वेज पुलाव हमारी। अब ये देखिए अच्छी तरीके से हमारी वेज पुलाव कुक हो गई है। इसको हमने तकरीबन 50% कुक किया है, इससे ज़्यादा हमने कुक नहीं किया। अब इसके अंदर हमने शिमला मिर्च भी मिला दी है। ज़्यादा सब्जियों को कुक नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी जब अगर इसके अंदर हम चावल और पानी डालेंगे तो सब्जियाँ और गल जाती हैं। तो सब्जियों को जितना कम गलाएंगे उतना ज़्यादा उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इसके अंदर मौजूद रहेगी और ग़िज़ा से भरपूर होगी। अब इसके अंदर हम पानी डाल देते हैं। पानी का बॉयल आने तक इसका इंतज़ार करेंगे। हमने 2 प्याली हमने इसके अंदर पानी डाला है और उसमें चावलों के हिसाब से इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। अब इसका बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ा सा पिसा हुआ गर्म मसाले का भी इस्तेमाल किया है, ताकि अच्छी सी पानी के अंदर महक आ जाए चावलों के अंदर। और अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। देखिए इसके अंदर अच्छा सा बॉयल आ गया है, तो हम इसके अंदर अब हम चावल को मिला देंगे। हमने यहाँ पर आधा किलो चावल का इस्तेमाल किया है और इसको अच्छी तरीके से अब चलाएँगे। ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है माशाल्लाह। अब ये चावल और तमाम चीज़ें मिलकर आराम से गल जाएंगी तमाम चीज़ें, यानी अब हमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम पहले ही ज़्यादा कुक कर देते तो फिर बहुत ज़्यादा मैशी हो जाता, जो कि अच्छा नहीं लगता पुलाव में। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए अब इसके अंदर थोड़ा सा हम पुदीना डाल देंगे। हमने धनिया का इस्तेमाल नहीं किया है, हम यहाँ पर पुदीने का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि बहुत अच्छी सी महक आ जाए इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे पुदीने को तमाम चावलों के अंदर, और इसको फिर हम दम पे लगा देंगे। इस तरह हमारी ये मज़ेदार सी वेज पुलाव आपके सामने तैयार हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अगर प्लीज़ ये वेज पुलाव आपको अच्छी लगी है, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में और ग्रुप्स में। और ज़्यादा से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होते हैं और हमें हिम्मत मिलती है कि हम नए से नई चीज़ आपके सामने लेकर आएँ। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले से हमारे ये चावल बने हैं माशाल्लाह, और ये शानदार सी हमारी वेज पुलाव मिनटों में तैयार हो गई। अब इसका फाइनल लुक देख लीजिए, कितने अच्छे बने हैं ये चावल खिले खिले से। आप भी झटपट अंदाज में
वेज पुलाव बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जियों का इजाफा कर सकते हैं, जैसे कि बंद गोभी, पत्ता गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो बैंगन डाल दीजिए, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मज़ेदार सी झटपट सी बन जाने वाली पुलाव आज ही अपनी किचन में जाएं और बनाएं और सब इंजॉय करके इसको खाइए। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।